Daniels in our founder. Welcome all. Thanks. प्रभु श्री राम सीते हनुमान के शरणों में हमारा सत सत वंदन है और आप सभी को हमारा प्रणाम है। साथ ही हमारे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम आपके सामने हाजिर हुए हैं अपने रामायण श्रृंखला की पिछली कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। पिछली कड़ी में आपने सुना था कि ऋषि विश्वामित्र के आश्रम के आसपास के क्षेत्र में श्री राम ने दानव, तारका और मारीच, सुबाहु इन लोगों का अनेकों राक्षसों के साथ में वध कर दिया था और यह समझा गया कि अब इस इलाके में कोई भी राक्षस नहीं बचा है। यह मारीच का वध तो नहीं हुआ था, लेकिन इन्हें जो बाण लगी थी तो ये बाण के साथ में समुद्र के दूर उस पार चले गए थे जहाँ से इन्हें वापस आना मुश्किल है, असंभव है। इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने ऋषि गौतम द्वारा अभिशप्त अहिल्या को भी श्राप मुक्त किया था, जो अपने पति ही के श्राप गौतम ऋषि के कारण हजारों वर्षों से पत्थर के रूप में श्री राम के आगमन का इंतजार कर रही थी। और इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र के साथ जो अन्य ऋषि मुनि थे, वे सारे लोग नदी में स्नान करते हैं और श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र एवं अन्य ऋषियों को सर नवाकर प्रणाम करते हैं और ऋषि विश्वामित्र के इशारे पर जनकपुर की ओर चल पड़ते हैं। और ये लोग चलते चलते अब जनकपुर पहुंच जाते हैं, जहाँ के राजा जनक है। और जब ऋषि विश्वामित्र, राम, लक्ष्मण एवं अन्य ऋषि जनकपुर पहुँचते हैं तो ये वहाँ जो कुछ भी देखते हैं उसे देखकर वे अचंभित हो जाते हैं। क्या सुंदर शहर है जनकपुर, क्या सुंदर है। ऐसी सुंदरता जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर एक चीज विचित्र ही विचित्र। जिस ओर देखिए जो कुछ भी नजरों में आ रहे हैं वो सारे चीज नेत्रों से जलकर दिल दिमाग में उतरते जा रहे हैं। सुंदरता की परवान है इस पूरे क्षेत्र में, जिसकी वर्णन करना मुश्किल है। फिर भी हम अपने लफ्ज से आपको कुछ कहने का प्रयास करते हैं, जो ऋषि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण सब देख रहे हैं नज़र गड़ाकर, टकटकी लगाकर कि क्या वातावरण है और क्या खूबसूरत शहर है, जहाँ एक एक चीज़ ऐसे हैं जिनकी सुंदरता का वर्णन
बड़ी कठिन काम है करना। ऐसा लगता है जैसे कि ब्रह्मा ने इसे खुद अपने हाथों से विशेष तरीके से सजाया और बसाया है। जिधर देखिए जलाशय हैं, बावरियां हैं, कुएं हैं, नदियां हैं, झरने हैं, और ये सारे जो जल स्रोत हैं मानव निर्मित और प्राकृतिक भी हैं, और सभी में जो जल है वो इतने निर्मल, इतने स्वच्छ कि जैसे अमृत के बूंद हैं। ऐसे जलाशय, ऐसा जल स्रोत हर जगह देखने नहीं मिलता है, और देख करके ही ऐसा लगता है कि राजा जनक ने इस क्षेत्र को बड़े ही लगन से सजाया है। यह बावड़ियाँ, कुएं, जल के विभिन्न संसाधनों को बनाया है, बनवाया है, और फूलों की बाग बगीचे भी विचित्र हैं। अनेकों प्रकार का फूल ऐसे ऐसे खिले हैं जिनसे कि सारा वातावरण सुगंधित है, और हमने झूम झूम के ये फूलों का रस का आनंद, मकरंद का ले रहे हैं। और ये जो बावरियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं, जो कुछ भी है, इनके जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों पर हीरे, मोती, जवाहरात, सोना, चांदी से बने हुए विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं। विचित्र है। इन तालाबों और नदियों, बावरियों में तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियाँ हैं वो हीरे मोती से जड़े हुए हैं, और जो इसके रेलिंग बने हुए हैं वो भी सोने, चांदी और हीरे मोती जवाहरातों से सुसज्जित हैं। ये नज़ारे अजीब है, विचित्र है कि क्या कोई शहर इतना सुंदर हो सकता है, और कोई राजा क्या ऐसा भी है जो कि इतने लगन से सारे चीज़ों को सजाया है। और इतनी कीमती कीमती चीज़ों का होते हुए भी इन्हें कोई चोर चमार छूने वाला नहीं है, कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। और आज के दिन में अगर देखिए तो क्या संभव है कि कहीं पर ऐसे सोने, चांदी, हीरे मोती, जवाहरात सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए हैं तो वो सुरक्षित हों? आज तो आप देख रहे हैं कि कहीं कोई अगर सरकार, कहीं कहीं जो आप देखते हैं कि शहर की सुंदरता के लिए झरने इत्यादि बनाते हैं, तो बनाने का तो बना देते हैं और उसमें टेंडर निकाल देते हैं, ठेकेदार काम कर देता है, लेकिन उसके जो फव्वारे हैं या बाग बगीचे जो बनाए जाते हैं वो कहाँ चल पाता है। सरकारी टेंडर निकली, लोगों ने काम किया, बिल भंजाया, पॉकेट में नोट रखा और भूल गए। फव्वारे सिर्फ उद्घाटन के दिन चले तो चले, बाद के दिनों में एक तरीके से कूड़ादान बन के रह जाते हैं। लेकिन जनकपुर का ये शोभा सभी को अचंभित किए हुए है। ऋषि विश्वामित्र, श्री राम, लक्ष्मण जो भी हैं, ये सब अचंभित हैं कि क्या कोई ऐसा भी शासक होगा। इन लोगों ने पहले कभी इतनी सुंदर शहर
नहीं देखा है। निश्चित तौर से यहाँ पर देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ के वासिंदे निवासी अत्यंत संपन्न हैं, तभी तो इतने कीमती चीज़ों को कोई छूने वाला नहीं। और जो बाजार हैं उनके भी, बाजार को भी देखिए तो उनके जो बनावट हैं, छज्जे हैं, दीवार हैं, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, सभी हीरे मोती से लदे हुए सजे हुए हैं। पर्दे हैं तो वो भी सोने चांदी से लदे हुए हैं, सजे हुए हैं। कहीं कोई जहाँ भी देखिए बस हीरे मोती जवाहरात, सोने चांदी, अन्य धातुओं से चकाचौंध है। चित्र लग रहा है कि कितनी संपन्नता है यहाँ। निश्चित तौर से जो भी यहाँ के शासक हैं, राजा जनक, उनका शासन यहाँ पर ऐसा है जो जिनकी वजह से यहाँ की जनता पूरे तरीके से खुशहाल है। अब ये लोग सारे चलकर पूरे प्राकृतिक नज़ारों को देखते जा रहे हैं और सामने दूर देखते हैं कि बड़े बड़े जंगल दिखाई दे रहे हैं। ये जंगल आमों का बगीचा है, घने घने, और उसमें विचित्र सुंदर सुंदर आमों के बगीचा है, अमराई जिसको कहते हैं, दिखाई दे रहे हैं। अब आज के दिनों में अभी से समझिए कि जब आप 1960, 70, 80 के दशक में तो हम सब आम के बगीचे देखा करते थे, अमराई देखा करते थे, लेकिन अब तो तलाश के भी आपको कहीं अगर एक पेड़ मिल जाए, पेड़ क्या, वहाँ तो कोई पेड़ पौधे किसी भी प्रकार का या घास फूस भी देखना मुश्किल हो जाता है, बंजर लोगों ने बना दिया। लेकिन ये जनकपुर विचित्र है, वर्णन नामुमकिन है इनकी सुंदरता का। नजरें हट नहीं रही है श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र आदि का। अब ये लोग चलते हुए सुंदरता को देखते हुए राजा जनक के दरबार के करीब पहुंचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि जगह जगह घोड़ों को रखने के लिए अस्तबल बनाए हुए हैं, जहाँ कई कई बड़े पैमाने पर घोड़े बंधे हुए हैं और जगह जगह पर तंबू लगे हुए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के जातियाँ इकट्ठे हैं। मनुष्य योद्धा देखने में लग रहे हैं, कोई राजा, महाराजा, योद्धा, इस तरीके के लोग बड़े पैमाने पर एकत्रित हैं। और इन लोगों ने अपने वाहनों को यानी घोड़ों को राजा जनक द्वारा बनाए हुए अस्तबल में बांध रखा है। अब उस जमाने का, आज के जैसे हम लोग अपने अतिथियों के आने पर उनके कार को, सवारियों को पार्किंग के लिए जगह बनाते हैं, पार्किंग स्थल, तो उस ज़माने में घोड़े ही उन लोगों की कार थी जिससे लोग आया करते थे। और आज के जो पार्किंग है उस तरीके से उस समय अस्तबल घोड़ों को रखने के लिए बनाए जाते थे और उन घोड़ों को खाने पीने के भी उचित व्यवस्था किए जाते थे। तो सारे इलाके में सारे प्रबंधन किए हुए थे, क्योंकि आप तो जान रहे हैं कि यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को क्यों लेकर आए हैं। ये जो राजा जनक द्वारा
शिव धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिन्हें जो तोड़ेंगे या इस धनुष के तमंचे पर धनुष को चढ़ाएंगे तो उनसे इनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। और अब जब ये राजा जनक का भी जो हवेली है, जब इनका शहर ही इतना खूबसूरत सुसज्जित है, तो राजा जनक के हवेली का क्या कहना है। इनके हवेली के जो दीवारें हैं, जिनको परकोटे कहे जाते हैं, वो भी बड़े सलीके से सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से लदे हुए हैं। और हवेली के जो खिड़की दरवाजे हैं, वो भी विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से लदे सजे हुए हैं। पर्दे जो लगे हुए हैं तो सोने चांदी से बने हुए हैं। बड़ा ही मनोरम, अजीब, जिनकी सुंदरता कोई भी कर नहीं सकता है। बड़े बड़े कवियाँ भी हों तो वो नहीं कर सकते हैं। और ये जो गोस्वामी तुलसीदास जो रामायण की रचना किए हैं, और इन सारे चीज़ों का वर्णन तो उन्हीं ने किया अपने लफ्ज़ों में, अपने लेखन में, और उन्हीं को तो आधार बनाकर हम आपको ये कहानी सुना रहे हैं। तो इस खूबसूरती का वर्णन तो गोस्वामी तुलसीदास भी नहीं कर पा रहे हैं, और उनके जुबान को शब्द नहीं मिल रहे हैं कि वो इसे किस तरीके से इनकी खूबसूरती का वर्णन करें। तो एक जगह विश्वामित्र ठहर जाते हैं, और वहीं पर श्री राम और लक्ष्मण एवं अन्य ऋषि भी ठहर जाते हैं। और ऋषि विश्वामित्र श्री राम को एक ओर दिखाते हुए कहते हैं कि वो देखो कितने घने खूबसूरत अमराई है। और मुझे लगता है, मेरा दिल दिमाग कह रहा है कि हमें इससे अच्छी जगह ठहरने को नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहीं पर ठहरते हैं। और वे लोग वहीं पर ठहर जाते हैं। और श्री राम और लक्ष्मण थोड़ा हटकर इस क्षेत्र की खूबसूरती को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। और कुछ समय बाद राजा जनक के जो दरबारी लोग थे, मंत्री लोग थे, सेवक लोग थे, उन्हें ऋषि विश्वामित्र पर नज़र पड़ती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये तो ऋषि विश्वामित्र हैं और वे यहाँ पधारे हुए हैं। तो वे अंदर जाकर राजा जनक को इसकी सूचना देते हैं कि यहाँ पर ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। ये सुनकर राजा जनक ने उन्हें आमंत्रण भेजते हैं और उन्हें उनके जो सम्माननीय लोग हैं वो जाकर विश्वामित्र को विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप कृपया अंदर चलें और राजा जनक आपकी सेवा में आ ही रहे हैं। तो ऋषि गौतम अब अन्य ऋषियों के साथ चल पड़ते हैं दरबार की ओर। और उसी समय राजा जनक भी दौड़ते हुए, लपकते हुए ऋषि विश्वामित्र के सामने आ जाते हैं और उनके चरणों में अपनी सर को नवाते हुए प्रणाम करते हैं और खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आपका यहाँ आगमन हुआ है, और उन्हें अंदर ले जाकर सिंहासन पर बिठाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऋषि विश्वामित्र को अयोध्या में राजा दशरथ ने बिठाया और
स्वागत सम्मान किया था, वैसे ही यहाँ पर राजा जनक भी विश्वामित्र का आतिथ्य करते हैं, बड़े ही नेम धर्म के साथ में। तब तक यहाँ पर राम नहीं पहुँचे थे, क्योंकि वे शहर की सुंदरता देखने के लिए ठहर गए थे। लेकिन कुछ ही समय में श्री राम और लक्ष्मण भी राजा जनक के दरबार में हाजिर हो जाते हैं। और ये तो आप जानते हैं कि राजा जनक को सीता हल खेत में चलाने के दरमियान जमीन से निकली हुई सुंदर स्त्री के रूप में प्राप्त हुए थे, जिन्हें राजा दशरथ ने अपने बेटी के तौर से स्वीकारा था। पहले के समय में ये रीत थी कि जब खेतों में खेती के लिए बीज की जब रुपाई होती थी और हल चलाने पड़ते थे, तो सबसे पहले रिवाज था कि उस क्षेत्र के राजा हल को चलाएंगे। तो इसी परंपरा को करने के लिए जब राजा जनक ने हल को चलाना शुरू किया था, तो धरती से सीता की उत्पत्ति हुई थी और राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकारा था। और अपने दरबार में राजा जनक ने अपने पुत्री सीता के लिए दुनिया की जितनी भी सुंदरता और खुशियों के लिए अनेकों तरीके के जो चीज़ें होते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत, दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों से माता सीता के लिए जो उनके लिए जो कच्छ निवास स्थल बनाए गए थे, उसको सजाया था, जिन्हें देखते बन रहा था। तो सारे जो श्री राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र की नज़र हवेली के सभी दिशाओं को देखकर अचंभित है। लेकिन एक बात जो इसके पहले हुई थी, मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जब हमने आपको बताया कि पहले ऋषि विश्वामित्र और उनके अन्य साथ में रहने वाले ऋषि मुनि राजा जनक के दरबार में आए थे, और बाद में श्री राम और लक्ष्मण का आगमन हुआ था। तो यहाँ पर जो एक बात हुई थी, श्री राम लक्ष्मण को राजा जनक के दरबार में आने के पहले जब वे जनकपुर के खूबसूरत बाग बगीचों में विचरण करने के लिए रुक गए थे, तो उस समय कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ बातें हुई थी। मैं आपको अब थोड़ा उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि वहाँ पर जब ये लोग श्री राम और लक्ष्मण ये जनकपुर की खूबसूरती को टकटकी लगाकर देख रहे थे, तो उन्हें अचानक से कानों में एक संगीत, मधुर संगीत घुंघरुओं का छन 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 छन, कई तरीके के घुंघरू एवं अन्य संगीत जैसे स्वर का कान में आवाज़ गई, और उन्हें समझ में नहीं आया कि इस जंगल में ये क्या आवाज़ सुनाई पड़ रही है इतनी सुंदर। इस आवाज़ को सुनकर श्री राम मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे उन्हें एक तरीके का नशा हो गया कि इतनी सुंदर ध्वनि, संगीत उत्पन्न करने वाली ध्वनि सुनकर वे मंत्रमुग्ध हो गए। और उन्हें फिर कुछ आवाज़ महिलाओं के हंसने की,
पायल की रुंझुन के साथ में सुनाई पड़ा। और जब वे समझने की कोशिश करते हैं कि यह आवाज़ कैसी है, तो उन्हें कुछ दूर दिखाई पड़ती है कि कुछ अत्यंत सुंदर कन्या वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो कन्याएं थी उनमें से एक तो सीता ही थे और बाकी उनकी सहयोगिनी, उनकी सेविकाएं, और ये सब जा रहे थे। बगल में ही जो स्थिर है माता गौरी का मंदिर, तो वहीं ये लोग जा रहे थे। और इसी दरमियान इन लोगों का, श्री राम और लक्ष्मण की नज़र उन लोगों पर पड़ जाती है। और उधर माता सीता की भी नज़र श्री राम पर पड़ जाती है। और श्री राम जब माता सीता को देखते हैं तो उन्हें अजीब लगने लगता है। किसी स्त्री को देखकर आज तक श्री राम को ऐसा कभी नहीं लगा था जैसा कि अभी उन्हें लगने लगा। और उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, ये मुझे क्या हो रहा है? आज तक ऐसा तो मुझे कभी नहीं हुआ था। किसी स्त्री को देखकर मुझे ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ था, महसूस हुआ था जैसा कि मुझे अभी लग रहा है। तो ये जो सामने स्त्री दिखाई दे रही है, ये तो कोई दिव्य ही दिखाई देती है। और इन्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लक्ष्मण, मुझे बताओ। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। आज तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किसी स्त्री को देखकर मेरे मन में ऐसी भावनाएं आए हो। लेकिन इस वक्त तो मुझे अजीब सी महसूस हो रहा है। ज़रूर कोई खास बातें होने वाली हैं। श्री राम को इतना तो ज़रूर समझ में आ गया कि हो न हो ये वही सीता है जिनके विवाह के लिए ये जो शिव धनुष यज्ञ राजा जनक ने आयोजित कर रखा है, ये वही स्त्री है। और उधर जब माता सीता की नज़र श्री राम पर पड़ती है तो वो भी एक तरीके से मूर्छित तरीके से हो जाते हैं। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनकी सुंदरता को देखकर जैसे आत्मविभोर होकर वो एक तरीके से बेहोशी की हालत में आने लग जाते हैं। तो उनके साथ में जो सहयोगिनी है माता सीता के, वो सहयोगिनी जब इन्हें देखते हैं कि ये माता सीता तो एक तरीके से बेहोशी के हालत में आ गए हैं श्री राम को देखकर, तो वो सारे लोग मिलकर इन्हें संभालते हैं। और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं और मंदिर में जाकर पूजा करने के बाद वे लोग अपने हवेली में लौट जाते हैं। लेकिन वो मुड़ मुड़ के पीछे ही देखते हुए जाते हैं श्री राम। लेकिन तब तक राम भी उन लोगों के दोनों एक दूसरे की दृष्टि से ओझल हो गए थे। और इधर मैंने आपको पहले बताया कि बाद में श्री राम और लक्ष्मण राजा जनक के दरबार में पहुँचते हैं जहाँ पहले से ही ऋषि विश्वामित्र मौजूद थे। अब जब राजा जनक की नज़र श्री राम पर पड़ता है तो राजा जनक की दृष्टि ही श्री राम पर ऐसा ठहर जाता है कि वो सोच में पड़ जाते हैं कि यह मैं क्या देख रहा हूँ। इतनी सुंदर स्मार्ट
श्री राम। नजरें उनका ठहर गए श्री राम पर जाकर, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि उन्होंने जो बेटी सीता के लिए ये जो यज्ञ का आयोजन किया है, कहीं कोई भूल तो नहीं कर दी है। अब वो पछताने लग गए कि काश मैं इस यज्ञ का आयोजन नहीं करता तो इस वक्त तो वे श्री राम से ही अपनी पुत्री का विवाह कर देते। उनके मन में ये बातें आने लगी, लेकिन अब करें क्या, वे तो वचन में बंध गए थे। तो राजा दशरथ, माफ़ कीजिएगा, राजा जनक श्री राम को टकटकी लगाकर देखने लग गए और मंत्रमुग्ध हो गए। और आगे क्या होता है हम बाद में देखेंगे। अब हम प्रभु श्री राम सीते हनुमान के शरणों में सत सत वंदन करते हुए रामायण श्रृंखला की इस कड़ी को यहीं पर विराम देते हैं। और आप सब लोग इतने समय तक हमारे साथ बने रहे हैं, इसके लिए हम आप सबका बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। धन्यवाद, नमस्कार। प्रभु श्री राम सीते हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है।